गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 10 एकांकी संचय। हम लोग देख रहे थे दीपदान, जिसमें बनवीर आ चुका है। ढाई माह से संवाद चल रहा है। संवाद मतलब का विवाद चल रहा है। बनवीर बहुत तरह का लालच देता है, पन्ना नहीं मानती है, उसके प्रलोभन में नहीं आती है और अंत में भिक्षा के रूप में कुंवर सिंह की जिंदगी की भीख मांगता है। बनवीर देने के लिए तैयार नहीं है, वो देगा भी नहीं, क्योंकि जानता है कि कुंवर सिंह उसका उस सिंहासन का राज्य का अंतिम उत्तराधिकारी है। इसलिए वह उसकी हत्या करना चाहता है, ताकि भविष्य में बनवीर को कोई परेशानी ना हो। और इसी में बनवीर जो है पन्ना धाई को बोलते नौकरानी, कहीं की नौकरानी होकर तुम मुझसे ऐसे बात करती है, तुम अपनी औकात में रह। और उसे वह धक्का देकर हटाने का प्रयास करता है। तो पन्ना कहती है कि मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। और वहीं पर वह खड़ी है जहां पर चंदन सोया हुआ है कुंवर की सैया पर, और बोला मैं यहां से हटने वाली नहीं हूं। बनवीर उदय सिंह को सुला दिया है। नजर पड़ती है सैया पर यानी बेड पर, तो सोया हुआ है, जबकि वहां कहां कौन सोया हुआ है? चंदन सोया हुआ है सिर ढक करके। बोलती बारे ढाई माँ, हैं तुम डर के मारे उसको सुला दी है, जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। यानी सामने से मारते तो कुछ युद्ध होता, दर्द होता, चीखता चिल्लाता। तुम सुला दी है ताकि वह मैं तलवार चलाऊं तो नींद में ही हत्या हो और उसे कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया, बोला मुंह भी चादर से ढक दिया है। इतना चालाक बनती है तुम। बाहरी दाई माँ बालक को मरने पर ही ममता का ध्यान रखती है। आहा, मां बनती है। गुस्से में जोर से सैया से दूर हट पन्ना और उसे धक्का देता है। मैं उसे चिर निद्रा में सुला। बोला ठीक है, अच्छा किया तुम सुला दिया। तो तुम जो सुलाई टेम्पररी सुलाई कि कल वह उठेगा, मैं इसको परमानेंट सुला देता हूं, चल हट। और बनवीर धक्का देता है और पन्ना जो है गिरते गिरते बचती है। और साहस से हिम्मत से वो नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्रूर यानी बिना ममतामयी के बालक की हत्या करने वाला, नराधम, महापापी, नारकी, नीच, अधम, ले तेरी कटार का प्रसाद है। और अपनी कमर से कटार निकालती है और उस पर वार करती है, आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुन पड़ती है और वह तुरंत अपनी ढाल पर रोक लेता है बनवीर कटार के वार को। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, जोर से हंसता है, क्यों? बच गया ना। उसके वार को ढाल पर रोक लेता है वह। दासी छत्रानी बोला नौकरानी कहीं की, और राजपूतनी बनती है। नौकरानी राजपूतनी। कर लिया कटार का वार, हो गया। कटार का वार कर ली ना। अब देखो मैं क्या करता हूं। यह कटार मेरे हाथ में छीन लेता है। बोलता अब बताओ, तुम हम पर हमला किए ना, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें कौन बचाएगा? अब किससे वार करोगी? और अब तुझे भी समाप्त कर दूं? बोलो। अब तो कटार मेरे हाथ में, तुम तो अपनी ताकत दिखा दी। नौकरानी चली थी राजपूतनी बनने। अब क्या होगा बताओ, तुम्हारी हत्या कर दूं? लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बोला नहीं, वीरों का धर्म है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बालक की ये जो है ना, मैं आपको बार बार चर्चा में बताता रहता हूं कि यह जो नीच व्यक्ति है ना, यही अपने प्रोटेक्शन में तरह तरह के आदर्श का बखान करता है, आदर्शों का बखान करता है। क्यों करता है? कि वह अपनी नीचता को छिपाना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि देखो मैं नीच नहीं हूं। ये वही काम करता है जो नीच है, अधम है, पापी है, गलत है। वह तर्क के माध्यम से नियमों का हवाला देते हुए अपनी गंदगी को छुपाना चाहता है। और जो सही, उसको छुपाने की जरूरत क्या है? फूल को तो टेबल पर रखते हैं और गंदगी को कितने सुंदर ढंग से हाइड करके रखते हैं। अपना वॉशरूम देख लेना, कितना सुंदर है, क्यों? उसके नीचे गंदगी है, टंकी है। घर के बेडरूम से ज्यादा खूबसूरत हुआ है। ऐसे ही गंदे लोग अपने तर्क से, अपनी बात से
नियमों का हवाला देकर अपनी गंदगी को छिपाना चाहते हैं। दुर्योधन भी यही किया महाभारत में, अपनी हर गलत काम को धर्म का नाम देते रहा, उदाहरण देते रहा। यह उदाहरण उसे अपने कर्म पर याद नहीं आता है। जब वह दूसरों के सामने अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, तभी याद आता है। या जब उसकी मृत्यु होने वाली आती है, तब जब उस पर घटनाएं बीतती है, तब उसे नियम का याद आता है। वह ख्याल नहीं रहता है कि दूसरों पर भी यह नियम लागू होता है। बनवीर वही कह रहा है कि मैं लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। पन्ना जवाब देती, बोला हाँ हाँ, तुम कितने महावीर हो मुझे मालूम है कि तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। कितना माने क्या बोलते हैं उसको, धर्म युद्ध करने वाले हो। लेकिन अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता। बोले एक नियम का तो बखान कर दिया, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम कितने बड़े महावीर हो, लेकिन अबोध सोते हुए भी बच्चे पर की हत्या करोगे, ये वीरों का धर्म है, ये वीरों का धर्म है। और स्त्री पर हाथ नहीं उठाना अधर्म है। जो तुम्हारे पक्ष में है वह धर्म है, और जो तुम्हारे विपक्ष में वह अधर्म हो गया। अब इसके पास तो कोई जवाब नहीं है, वीर का, बनवीर के पास तो जवाब है नहीं। धिक्कारते पन्ना पापी। तो जिसके पास जवाब नहीं रहता है ना, तो वो क्या करता है, उल्टा पुल्टा काम करना शुरू, उसका जवाब नहीं देगा। दो ही व्यक्ति जवाब नहीं देता है, एक जो सुपर द ग्रेट का मूर्ख होता है, क्यों, उसके पास जवाब है नहीं, और एक अपराधी देता है, चुप रहता है। उसे एहसास होता है कि उसकी गलती पकड़ी गई, वो जवाब नहीं देगा, उसके पास है भी नहीं। अब मूर्ख के पास तो होता ही नहीं। और एक इसका पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष है, एक वह जवाब नहीं देता है जो जानता है कि इस जवाब का इस पर कोई असर नहीं होने वाला है, तो वह एक शब्द भी खर्च नहीं करेगा। दोहा याद नहीं है, सॉरी। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में कहा है कि जब कौवा बोलना शुरू करता है तो कोयल को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका कोई असर नहीं कौवे की आवाज में। यानी जो गलत लोग हैं, वो चाहे 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 करेंगे, उससे क्या मतलब, उसको समझ में भी नहीं आए। इसलिए कोयल को शांत रहो, चुप रहो, उससे बात ही मत करो। तो बनवीर के पास कोई जवाब नहीं है, तो वह सैया के समीप आकर बोला, यही है, यही है मेरे मार्ग का कंटक, मतलब कांटा, मेरे रास्ते को रोकने वाला। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया। बोला आज मेरे नगर में स्त्रियों ने पूजा करके दीप का दान चढ़ाया देवताओं को, देवियों को, और मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा, यमराज को भेंट चढ़ाऊंगा मैं। हमारे राज्य की स्त्रियां दीप चढ़ाती हैं, देखो पूजा पाठ में भी, छठ पूजा आएगी, उसमें दीप को सजा करके जल में बहाया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, भेंट स्वरूप देवी देवताओं को। बोला मैं भी यमराज को भेंट चढ़ाऊंगा आज एक दीप, वह दीप है कुंवर सिंह, दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। और इसी में वह तलवार चलाता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। धाइमा दहाड़ मार कर रह जाती है। कार्य होने के बाद उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। मंद लौ से दीपक मतलब रोशनी धीमी हो जाती है। जो भी एक एकांकी का घटना का पिकअप पॉइंट पड़ता हुआ धीरे धीरे कम पड़ जाता है। दहाड़ मार करके बेहोश हो जाती है धाइमा, क्योंकि उनकी आंखों के सामने वनवीर चंदन की हत्या कर देता है, इस भ्रम में यह कुंवर सोया हुआ है, और अपने सफलता पर वह दहाड़ मारता हुआ बाहर निकल जाता है। क्यों, वह रुकता इसलिए नहीं है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह अपनी सफलता का बखान दूसरों को करते, बहुत मैंने ये मारा वो मारा, ये किया वो किया। और जो सही व्यक्ति होते हैं वह अपने कार्य का बखान प्रशंसा नहीं करता, बल्कि कार्य खुद अपने आप लोगों के द्वारा पहुंच जाता है, अपना नहीं करता। तो एकांकी यहीं समाप्त हो जाती है। क्यों होती है, यहीं पर इसके
कुछ प्रमुख कारणों में से दो कारण आपको बताना चाहूं। पहला, जो साहित्य रचना का जो कला पक्ष है, यानी टेक्निक है, उसमें कथाकार, एकांकीकार, रचनाकार यह करते हैं कि वह जिस इशू को, जिस मुद्दा को, जिस विषय को उस रचना में देते हैं, उसे पिक पॉइंट पर यानी उच्चतम सीमा पर ले जाकर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए छोड़ देते हैं कि समस्या ये है, अब समाधान आप सोचें, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं। आप इसका निर्णय अपने विवेक से करें। यहां प्रश्न यह है कि देश के लिए सबसे प्रिय वस्तु या व्यक्ति का बलिदान करना सर्वश्रेष्ठ देश सेवा है। तो भारत भूमि पर पन्ना धाई मां जैसी मां पैदा हुई, जो देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी संतान का बलिदान अपनी आंखों के सामने स्वीकार करती है, अग्रसर करती है। आज इस धरती को क्या हो गया? आज इस धरती में पैदा हुए वीरों को क्या हो गया? संतानों को क्या हो गया कि देश के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है? करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं रहा। जिस धरती पर पन्ना धाई जैसी मां पैदा हुई, उनका कार्य देखने को मिला, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलता है। आज उस धरती में ऐसी माएं, ऐसी संतानें क्यों नहीं होती? देश प्रेम की भावना को जगाना। रचनाकार, एकांकीकार को बहुत ज्यादा अफसोस है कि जिस धरती पर धाई मां जैसी स्त्री पैदा होती है, उस धरती पर आज उनकी संतानों को क्या हो गया, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। बहुत बड़ा प्रश्न है। आज का व्यक्ति 5 लड्डू खिला करके अपने आप को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त सिद्ध करता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त को एक छोटा सा झंडा मोटरसाइकिल, कार में लगा के अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। वीर सिंह हमने पढ़ा, मातृभूमि का मान, जिसमें वीर सिंह ने सिखाया अपने कार्य से कि मातृभूमि का मान कहते किसे, देश प्रेम की रक्षा किसे कहते हैं, वो सिखाया। वहां भी बलिदान की बात, यहां भी पन्ना धाई सिखाती है हमें कि देश प्रेम किसे कहते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको, किरत वाली बात में चले जाओ। किरत कहता है ना कि धाई मां, यह तो कहने की बात नहीं, तो मौके पे देखा जाता है। दिखा दिया धाई मां ने। डंके की चोट पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति मुंह से कुछ कहता है कि मैं यह करता हूं, वह करता हूं, यह करूंगा, वह करूंगा, समझ लेना एक नंबर का झूठा है। यानी जो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से विश्वास दिलाता है, अपने कार्यों से विश्वास दिलाना चाहिए। यह सच्चा व्यक्ति का धर्म है, स्वभाव है, आदत है, पहचान है। पन्ना धाई और कीरत ने इस एकांक में अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया कि वह सच्चा देशभक्त है। आज क्या हो गया? एक कीरत जो अछूत माना जाता है, जिसको छूतना नहीं चाहते हम लोग, वह कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया और उनका सहयोग याद रखा है इतिहास आज भी। धाई मां जो नौकरानी है, वह अपने कुंवर की रक्षा के लिए अपनी संतान की बलि दे देता है। और आप, हम 100 रुपया दान देकर के समझते हैं बहुत बड़ा देशभक्त है और जगह जगह प्रचार भी करते हैं, हम तो 101 रुपया दान दिए। 3 बार से ज्यादा अगर कोई सुभाष चंद्र बोस जय बोले, नेताजी की जय, तो उसे रोक देते हैं। बोला 3 बार हो गया ना, बहुत हो गया, नेताजी का चश्मा। तो इस बात पर अफसोस है। अब आपको सोचना है कि जिस देश में कीरत जैसा नीच, नीच नहीं कहे उसको, अछूत व्यक्ति
राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम किया, उसके बिना काम नहीं होता। वो उदय सिंह की जान नहीं बचती। और धाई माँ जैसे माँ धरती पर पैदा हुई, आज हम कहाँ हैं? क्या सोचते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा इश्यू है और इसी को साफ-साफ ऐतिहासिक उदाहरण से समझाने के लिए, इसी दर्द, इसी पीड़ा को शेयर करने के लिए एकांकीकार ने यह कहानी एकांकी लिखी। अब आपको हमको सोचना है कि हम क्या करें। ठीक है? तो इस पाठ को आज हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। होमवर्क वही 5 है ना? कथा की मूल भावना, कथा के शीर्षक की सार्थकता, प्रमुख पात्रों का चित्रण, चरित्र चित्रण 3 हो गया और चौथा इसकी प्रासंगिकता, यानी आज इस एकांकी में जो बातें उठाई गई उसकी जरूरत क्या है। और 5वां क्या था? 4 बता दिए, रिमाइंड करा दिया। 5वां आपके लिए सोच के 5 प्रश्न लिख करके कॉपी पर दे देना। ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।